गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे, कल हमने बात की थी जो व्यवसाय का लाभ अधिकतम करने का उद्देश्य है, उसके पक्ष में विभिन्न तर्कों की पक्ष की बातों की। आज हम बात करेंगे लाभ अधिकतम करने के उद्देश्य की अनेक आलोचनाएं की गई है, कहने का मतलब उसके विपक्ष में जो तर्क दिए गए हैं उनकी, जिसके अंतर्गत पहला बिंदु है। अब अनेक विद्वानों द्वारा ये माना जाता है कि ये व्यवसाय लाभ को अधिकतम करने का उद्देश्य केवल पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में ही प्राप्त कर सकता है, जबकि आजकल सभी देशों में तथा सभी बाज़ारों में अपूर्ण प्रतियोगिता देखने को मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं या अन्य विषय में पढ़ेंगे कि जो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होती है, जो बाज़ार की पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होती है, वो एक काल्पनिक धारणा होती है। वास्तविक जगत में इस प्रकार का बाज़ार नहीं पाया जाता। तो जब इस तरह की बाज़ार की संरचना नहीं पाई जाती तो इससे संबंधित तर्क भी अपने आप गलत हो जाते, जबकि आजकल सभी देशों में सभी बाज़ारों में अपूर्ण प्रतियोगिता देखने को मिलती है। अतः अपूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं में लाभ को अधिकतम करने का उद्देश्य उचित नहीं जान पड़ता। सेकंड, यह भी कहा जाता है कि जब 19वीं शताब्दी के आरंभ में लाभ को अधिकतम करने को व्यवसाय का उद्देश्य स्वीकार किया गया, उस समय व्यवसाय के ढांचे की विशेषताएं स्वयं का वित्त, निजी संपत्ति तथा एकाकी संगठन थे। एकाकी स्वामी के उद्देश्य अपनी निजी संपत्ति एवं शक्ति को बढ़ाना होता था, जो लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य द्वारा संतुष्ट किए जा सकते थे। परंतु आधुनिक व्यवसाय की प्रमुख विशेषताएं सीमित दायित्व एवं प्रबंधन तथा स्वामित्व में पृथक्करण है। आज व्यवसाय के लिए वित्त की व्यवस्था अंशधारियों तथा लेनदारों द्वारा की जाती है। एक शेयर होल्डर्स लगाते हैं पैसा, तथा उसका प्रबंध पेशेवर प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। थर्ड है, व्यवसाय से अन्य पक्षकार, ग्राहक, कर्मचारी, सरकार एवं समाज भी संबंधित होते हैं। परिवर्तित व्यावसायिक ढांचे के अंतर्गत स्वामी प्रबंधक का स्थान पेशेवर प्रबंधकों ने ले लिया, प्रोफेशनल मैनेजर्स ने ले लिया, जिससे व्यवसाय से संबंधित सभी पक्षों के विभिन्न टकराव वाले हितों में मेल बिठाना होता है। इस नवीन व्यावसायिक वातावरण में लाभ को अधिकतम करने का उद्देश्य अवास्तविक, कठिन तथा अनैतिक लगता है। उपयुक्त आलोचनाओं के अतिरिक्त लाभ को अधिकतम करने का विचार व्यवसाय के स्वामियों के आर्थिक कल्याण को प्राप्त करने के आधार पर के रूप में अव्यावहारिक लगता है। इसके द्वारा वैकल्पिक कार्यों का श्रेणीबद्ध करना संभव नहीं है। लाभ को अधिकतम करने की सिद्धांत की आलोचनाएं अथवा विपक्ष में तर्क, तो इसमें अस्पष्ट धारणा। लाभ की धारणा एक अस्पष्ट धारणा है। फर्म अल्पकालीन लाभ को अधिकतम करे अथवा दीर्घकालीन लाभ को। लाभ के अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे सकल लाभ, ब्याज एवं कर के पूर्व लाभ, कर के बाद लाभ, शुद्ध लाभ। इनमें से कौन से लाभ को अधिकतम किया जाए? मुद्रा के समय मूल्य की उपेक्षा। लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि यह विभिन्न समय अवधियों में प्राप्त की गई लाभ की राशियों में अंतर नहीं करता, अर्थात ये मुद्रा के समय मूल्य को महत्व नहीं देता। आज जो लाभ होता है तथा 1 साल, 2 अथवा अधिक सालों बाद प्राप्त होने वाले लाभ मुद्रा के मूल्य की दृष्टि से समान नहीं हो सकते। यानी मुद्रा की जो वैल्यू होती है वो गिरती बढ़ती रहती है, तो सभी समय अवधियों में प्राप्त किए गए लाभों को समान नहीं माना जा सकता और उनमें तुलना करना संभव नहीं होता। आज प्राप्त होने वाले 1 रुपये का मूल्य आज से 1 साल बाद प्राप्त होने वाले 1 रुपये के मूल्य से निश्चित रूप से अधिक होगा। इसका कारण यह है कि आज प्राप्त होने वाले लाभ की राशि को आय अर्जित करने के लिए पुनः विनियोजित किया जा सकता है। इसे मुद्रा का समय मूल्य कहा जाता है, जिसकी इस विचार द्वारा उपेक्षा की जाती है। थर्ड है, भावी क्रियाओं से लाभ के उत्कर्ष तत्व की उपेक्षा। ये सिद्धांत लाभ के उत्कर्ष तत्व की ओर ध्यान नहीं देता। किसी कार्य के करने पर प्राप्त होने वाले लाभ की निश्चितता का अंश अधिक अथवा अनिश्चितता का कम मात्रा में हो सकता है, जो जोखिम की न्यून मात्रा का प्रतीत होता है। जबकि किसी कार्य में अनिश्चितता अधिक हो सकती है, जो अधिक जोखिम का प्रतीत होगा। किसी कार्य के फलस्वरूप लाभ की निश्चितता अधिक परंतु थोड़ा कम लाभ हो, इसके विपरीत लाभ की अधिकता परंतु बहुत अधिक अनिश्चितता हो, पहले वाली स्थिति अधिक पसंद किया जाएगा। दोबारा देखते हैं, किसी कार्य के फलस्वरूप लाभ की निश्चितता अधिक परंतु थोड़ा कम लाभ हो, यानी एक सर्टेनिटी हो कि लाभ कमाया ही जाएगा, भले ही वो कम मात्रा में, वो ज़्यादा अच्छी स्थिति कही जा सकती है। फोर्थ, व्यवसाय की सामाजिक दायित्व की उपेक्षा। यह विचारधारा स्वामियों के लाभ को अधिकतम करता है
तथा व्यवसाय के सामाजिक दायित्व की उपेक्षा करता है। इसमें श्रमिकों, उपभोक्ताओं, सामान्य जनता और सरकार की उपेक्षा की गई है। पूर्वोक्त अध्ययन के बाद ये कहा जा सकता है कि लाभ को अधिकतम करने का उद्देश्य आज की परिवर्तित व्यावसायिक परिस्थितियों में ठीक नहीं जान पड़ता तथा इसको व्यवहार में वित्तीय निर्णय में लागू करना भी कठिन है। थैंक यू।